क्वेरी लिख रहे थे, जो भी हम लिख रहे थे वो क्वेरीज थी, राइट? हाँ, जो मतलब क्वेरीज हम अभी भी लिख रहे हैं, सब क्वेरीज, क्वेरी के अंदर मैं क्वेरी लिखूंगा। व्हाई डू वी नीड सब क्वेरीज देन? क्योंकि अब मान लो कि जैसे एक किसी क्वेरी का आउटपुट है, वो मेरे को किसी और क्वेरी का इनपुट की तरह यूज करना है। क्वेरी का आउटपुट आप किसी और क्वेरी के इनपुट, ठीक है। मेरा पॉइंट अगर मैं एक्सेल से रिलेट करके से बताऊं, तो मान लो एक सेल में डेटा तुम्हारा एक कॉलम के अंदर है, किसी भी कॉलम के अंदर, ठीक है। उसका तुमने सम लेट से एक सेल के अंदर निकाल लिया, ठीक है। अब तुम्हें वो सम किसी और नंबर से कंपेयर करना है, तो उसी सेल के अंदर तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। अच्छा, जो आपने नंबर्स करके दिखाया था ना, 3+4 ऐसा कुछ करके लास्ट में दिखाया था, बोर्ड मास की तरह आपने बोर्ड मास, brackets लगा हाँ रखे हाँ थे। हाँ हाँ हाँ, बोर्ड मास की Brackets तरह, लगा हाँ जी रखे हाँ जी थे हाँ जी, उसी तरीके से होता है। तो एक काम करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर खोल लीजिए, ऑनलाइन वाले में ही कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। तो ये ओरेकल लाइव एसक्यूएल वाला खोल लेना। क्या करना है इसमें? ओरेकल लाइव एसक्यूएल, ओरेकल लाइव एसक्यूएल। हाँ। इंटरनेट क्या हो गया? लोड नहीं हो रहा सर, इंटरनेट कनेक्टेड भी हो रहा। मे बी स्लो हो, एक बार वो टैब बंद करके दो, नहीं टैब ओपन करके देख लो। इसमें खुल गया आपके वाले में? हाँ, मैंने तो ओपन, इतने ऐसे तो कैसे पिक करता हूँ? ठीक है sure। तो देखो अब ना, लेट्स से हमारा एक गोल है कि जैसे एम्प्लॉयज वाला टेबल है ये, इसको मैं ओपन करूँ, सेकंड, हाँ। इसके अंदर मेरा सैलरी का कॉलम है, ठीक है। अब लेट्स से मेरे को फॉर सम रीजन ऐसे एम्प्लॉयज का नेम निकालना है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा हो, ठीक है। ठीक है। कि मतलब जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सबकी जो एवरेज सैलरी है उससे उनकी सैलरी ज्यादा हो। तो इसके तो दो पार्ट हो गए, एक तो हमें पहले एवरेज सैलरी फाइंड करनी पड़ेगी, फिर हमें दूसरा कंपेयर करना पड़ेगा कि किस किस एम्प्लॉय की सैलरी उस एवरेज सैलरी के नंबर से ज्यादा है ना। तो सबसे पहले मैं सिंपली सारे एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो I can write select star from HR dot employees, ठीक है। select star from HR dot employees, इस तरीके से। एक मिनट रुकना, तो यस, आपने लिखा था। ठीक है, मैंने कुछ सेलेक्ट कर लिया है फिलहाल एम्प्लॉयज में से। तो इससे क्या हुआ कि मैंने अपने सारे एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे को ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली कमांड क्या होगा? पहले एवरेज ढूंढेंगे, उसके बाद नहीं, पहले एवरेज क्यों नहीं, पहले मैं कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। फिर स्टार्ट फ्रॉम अच्छा डॉट एम्प्लॉइज। अब कुछ भी कंडीशन लगानी है, कुछ भी करना है मेरे को, सो आई विल यूज वेव। अगर मेरे को फिल्टरिंग सॉर्टिंग करनी है तो मैं वेयर यूज करता हूँ, राइट, वेव, ठीक है। कंपेयर क्या करना है? सैलरी, सो
सैलरी इज ग्रेटर देन, इतना कमेंट समझ आया, पहले ही होता हूँ, ये तो सिंपल है काफी, है ना। मैं लगाता हूँ हिंट, आप लोग टेक्निकली सेम लाइन में भी लिख सकते हो, मैंने जस्ट कि सेम लाइन में लिखूंगा तो उसके बहुत आगे चला जाएगा, तो इसलिए मैंने एंटर किया है, ठीक है। सैलरी इज ग्रेटर देन, सैलरी किसके ग्रेटर देन होनी चाहिए, कितना अमाउंट के, एवरेज के, एवरेज सैलरी के, है ना। तो अब मेरे को एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, ओके, सो आई विल पुट अ ब्रैकेट, अब मैं क्योंकि बना रहा हूँ एक सब क्वेरी, सो उसके लिए मैं ब्रैकेट यूज करता हूँ ज्यादातर, ठीक है। आप टेक्निकली बिना ब्रैकेट के भी कर सकते हो इस चीज को, बट ब्रैकेट यूज किया जाता है क्योंकि मैंने बताया कि कौन सी सब क्वेरी किसके अंडर आएगी, कैसे होएगा, वो सब मैनेज करने के लिए ब्रैकेट्स को सबसे बेस्ट यूज किस रहता है। तो मान लो आपको सब क्वेरी के अंदर भी एक और सब क्वेरी डालनी हो, तो फिर ब्रैकेट्स के बिना काफी ज्यादा इवन एसक्यूएल भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अब सेलेक्ट, ठीक है, मेरे को एवरेज निकालना है, एवरेज के लिए एवीजी फंक्शन बताया था मैंने, है ना। सो एवीजी, ठीक है, एवरेज ऑफ सैलरी निकालना मेरे को, मैंने एवरेज ऑफ सैलरी निकाला, किसमें से, एम्प्लॉयज में से, फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉयज, और ये मेरी क्वेरी एंड। अभी इसको रन कर दें, हाँ, एक बार पहले ये देख लो कि मैंने फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉयज किया, और जो मैंने ब्रैकेट बंद करने के बाद जो सेमीकोलन है वो एक ही बार डाला, दो क्वेरी लिखी है टेक्निकली मैंने दो बार नहीं डाला, सब क्वेरी है ना वो, हाँ, क्योंकि वो सब क्वेरी है, उसका पार्ट है, ठीक है, इसलिए दो बार नहीं डालेगा यहाँ सब पे। क्वेरी इज द, मतलब ब्रैकेट्स आर द बेसिस ऑफ सब क्वेरीज, नहीं, ब्रैकेट सिर्फ हेल्पर्स है, आप सब क्वेरी नॉर्मली भी लिख सकते हो बिना ब्रैकेट के भी, हाँ। तो फिर वो फिर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा एसक्यूएल की, वही 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 पॉइंट है, क्या ब्रैकेट्स तो एक इंटीग्रल मैंडेटरी नहीं हुआ ना, मैं यहाँ पे बिना ब्रैकेट ही करूंगा, यहाँ पे एसक्यूएल अच्छे से वर्क करेगा, बट मान लो इसके अंदर मैं एक और सब क्वेरी डाल दूं, तब एसक्यूएल कंफ्यूजन स्टार्ट होएगा, तो या तो मेरा टास्क काफी सिंपल सा है, या फिर मैं ब्रैकेट यूज करूँ, मेरे सैलरी ग्रेटर देन दिस ऑफ दिस, मैं इसको रन कर दूंगा, इसमें तो रन करने के लिए सिर्फ मैं प्ले बटन दबा दूंगा, हाँ हाँ, नीचे आपके पास ये समय मेरे को तो कुछ हो रहा है सर, क्या आ गया, ये ब्रैकेट्स में इशू है, एक ब्रैकेट यहाँ पे है, हमने दो बार बंद कर दिया उसे, ओके, हाँ हाँ, अभी ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अब जो एम्प्लॉयज आपके सामने आ रहे हैं वो सारे एम्प्लॉयज वो वाले एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी कंपनी जितना देती है उससे ज्यादा है, ठीक है, तो क्वेरी होती है। अब इसके अंदर भी आप सब क्वेरी लगा सकते हो, और लगाए इसके अंदर लगा लेते हैं, बट उसके लिए सोचना पड़ेगा क्या लगाना है, लगा देते कि सैलरी लेट्स से एम्प्लॉय के इनिशियल्स के बेसिस पे, कि जिनका नाम एस से शुरू हो रहा है, नहीं नहीं, वो तो फिर मैं लाइक कर सकता हूँ, वो तो फिल्टरिंग सॉर्टिंग होगी ना। ऐसा क्या है जो मेरे को एक और क्वेरी से निकालना पड़ेगा जो कि मैं इसमें यूज कर सकूँ, ठीक है। और इसके अंदर क्या करें, हम कर सकते हैं, जैसे एवरेज सैलरी हमने यूज किया, हम
क्वेरी लिख सकते हैं, बट रन नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पे। दैट विल बी एन इशू। एक क्वेरी हम लिख तो सकते हैं। रन के और यहाँ पे ना वो मतलब इंसर्ट वगैरह, फिर मैं सोच रहा था कि मैं क्या सोच रहा था कि एक नया टेबल बना के एवरेज सैलरी से ऊपर जिस जिसकी सैलरी है उसको उस टेबल में इंसर्ट करते हैं हम, है ना? ऐसे से इसमें कर लेते हैं अपने क्वेरी, तो हम वहाँ पे भी लिख सकते हैं ना, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। मैं इंसर्ट यूज नहीं कर सकते। हाँ, जो ये ऑनलाइन वाला है ना, इसके अंदर हम डेटा को छेड़ नहीं सकते, सब व्यू कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, मैनिपुलेशन अलाउड नहीं है ना। और डज पीपल सेंड रन, ये तीन टेबल है ना। आपने सर एसएसएम कहाँ से स्टार्ट करने का बताया था? यहाँ स्टार्ट मेन्यू में जाके सर्च कर लो ना। यहाँ पे से विजुअल दिख रहा हाँ, वो प्रॉपर ऐप की तरह नीचे लिखा होगा है ऐप। आपको। हाँ ठीक है, इसके अंदर एक काम कर, मैं क्वेरी लिखता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? एक मिनट देना मेरे को बस।
ठीक है, तो देखो मेरा गोल क्या है, मैं ना मैंने अभी ये 2 कमांड लिखे सिर्फ छोटे छोटे। एक तो मैंने सबसे पहले यूज ही किया है और मैं टेस्ट के नाम से एक क्रिएट टेबल लिया या हाई वैल्यू सेल्स में, हाई वैल्यू हाई वैल्यू कस्टमर्स, इस नाम से मैं एक नया टेबल बनाया। ठीक है ना। अब इसके अंदर मेरा गोल क्या है कि जो मेरा ऑर्डर्स वाला टेबल है उसमें से जो जो एवरेज से ऊपर है वो वाले कस्टमर्स में निकाल के इसके अंदर इंसर्ट कर दूं। एसक्यूएल 10 में जो जो कस्टमर एसक्यूएल 10 में नहीं, ठीक है। अभी ये वाला मेरे पास एक टेबल है ऑलरेडी, ये हमने जो डेटा ऑर्डर्स का इंपोर्ट कर रखा है ना अपने डेटाबेस के अंदर, वो है। ठीक है, पूरा मेरा इस तरीके से डेटा है, राइट। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि इसके अंदर से ना ऐसी वैल्यूज में फैच कर लूं जिनकी जो सेल्स है वो एवरेज सेल से ज्यादा है। ठीक है, और फिर उन वैल्यूज को मैं इंसर्ट कर दूं इस वाले हाई वैल्यू कस्टमर्स वाले टेबल के अंदर। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। 3 क्वेरीज हो गई अभी ये। नहीं नहीं, इसे छोड़ दो, जब मैं सब क्वेरी वाली कमांड लिखूंगा ना उसके अंदर 3 कमांड हो जाएंगी अभी ये। सोचो कौन कौन सी। एक तो एवरेज फाइंड करना, ज्यादा, ठीक है, हाँ। तो टेबल में इंसर्ट करना, 2 तो तीसरी एवरेज से ज्यादा फाइंड करने वाली भी तो है, तो वो सबसे पहले सिर्फ 11 के बाद स्क्वायर तो फिर तो एवरेज फाइंड भी तो करना है। अच्छा जैसे हमने यहाँ पे किया था, जब मैं ब्रेव की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जब किया था, यहाँ पे हमने एक तो एवरेज फाइंड करने के लिए क्वेरी लिखी थी ये वाली, और फिर ज्यादा निकालने के लिए क्वेरी लिखी थी, तो 2 तो यहीं भी हो गए ना। अच्छा, अब एवरेज पर एवरेज होंगे फिर ज्यादा हाँ, तो वो 3 मतलब 3 सब क्वेरीज हो गई, सब क्वेरी के अंदर सब क्वेरी के अंदर सब क्वेरी ना, इस तरीके से हो गया। ठीक है, ध्यान दिया कि हो गया। ठीक है, तो इस पे वर्क करते हैं। हाँ, ये लिखना चलो। हाँ ना, सब क्वेरीज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी। द पॉइंट इज कि अगला टॉपिक हम स्टार्ट तो कर देंगे, फिर वो बीच में छोड़ना पड़ेगा हमें। एक काम करेंगे, उसे कल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ना। ओके, ये वाला करते हैं। कल एक्चुअली ना हाँ, वो था, काम की वजह से था मेरी, अच्छा अच्छा, कल अच्छा छुट्टी अच्छा। है, मैं फोकस करता हूँ, कल मैं फोकस नहीं कर पाता इस टाइम। नहीं नहीं, नो इशू, नो इशू, कोई इशू नहीं है, आई अंडरस्टैंड। डन, ठीक है। तो अब मैं कमांड लिखना शुरू करता हूँ। सो सबसे पहले तो इंसर्ट इनटू हाई वैल्यू कस्टमर्स, राइट। Insert into high value customers, ठीक है। देन आई विल हैव वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे मेरे को टेक्निकली वैल्यू लिखनी होती है, क्या क्या डालनी है मेरे को, बट मैं वैल्यूज को फाइंड करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट, अब मैं स्टार नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे को कस्टमर नेम और सेल्स ही चाहिए, वो चाहिए ही 2 कॉलम। ठीक है, तो सेलेक्ट कस्टमर नेम, कस्टमर नेम कॉमा सेल्स फ्रॉम, हमें ब्रैकेट नहीं है, देखते हैं अभी, चलो
So customer name sales from orders. ठीक है, where को एंटर मार लेते हैं, where sales is greater than select average sales. ठीक है, from order. ये बंद हुआ, एक क्वेरी ये हो गई। ठीक है, वैल्यूज वाला बंद होगा, वो बंद हो गया। किस तो उसमें नहीं आना चाहिए ये देखते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है, तो सब कुछ यही है, ये वाला कमांड की नीड नहीं है। ठीक है, टेबल क्रिएट करेगा और फिर इंसर्ट कर देगा, राइट। तो इसमें क्या इशू है, सर बता रहा है। सही तो कर कितने सेकंड में मैं देखा रहा है क्या इशू आ रहा है। कोई तो क्योंकि ऐसी डिजाइन होगी। उसके बाद ब्रैकेट क्या है? नहीं, ब्रैकेट का ही कहना है, इशू है ये। हाँ, उसके बाद तो ब्रैकेट आना चाहिए। सबको सबको सेलेक्ट करना नहीं, है। डेटा आंसर ब्रैकेट आना चाहिए। Oh, inserted to have customers value select value. ठीक है, इसके बाद ये फिर ये। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, यहाँ पे खत्म तो हो रहा है, ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, this should be greater than this and this। ठीक है, तो क्या है इशू, नहीं समझ आ रहा है। ये इशू था क्या बस। हाँ मतलब वो वाला इशू तो सॉल्व हो गया, एग्जिस्ट वाला फिर अलग कमांड है। बट वाला इशू तो सॉल्व हो गया, वो हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा ना। नीचे वैल्यूज के साथ भी एक ब्रैकेट आएगा, उसके फिर एक और ब्रैकेट आएगा। तो इसे थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हो रही थी एसक्यूएल को। ओके, तो एक ब्रैकेट तो वैल्यू हाँ, तो वहाँ पे एक और क्लोज हो गई। एक यहाँ पे सिलेक्ट के आगे भी एक और आएगा। लगा तो रखा है सेलेक्ट के पहले यहाँ पे यहाँ पे। हाँ, ओके ओके ओके। हाँ वहाँ तो एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, दो बेसिकली अगर मैं साथ मतलब इसी लाइन में लिखूं तो दो साथ में ओपन हो रहे हैं। एक ब्रैकेट टच है तो एक ब्रैकेट ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तीन क्वेरी हो गए ना उसके हिसाब से। हाँ, तो इसलिए हो गया। इसमें वो ये तो जो एरर आ रहा है वो एग्जिस्टिंग वाला एरर आ रहा है, तो ये तो अलग चीज है, इसको भी हम सॉल्व कर पाएंगे। बट क्वेरी ये एक्चुअली सही है। ठीक है, ओके, ठीक है ना। एक मिनट इसको थोड़ा सा श्योर 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 श्योर। सेलेक्ट हमने सेलेक्ट कर ली सारे। उसके बाद हमने किया कि सारी
कि उसमें वैल्यूज इंसर्ट होगी, वैल्यूज आनी है कि जिसमें कस्टमर नेम है, सेल्स है, ऑर्डर से यहाँ पे सेल्स रिटर्न है। एक तो इसमें सबको वरी हो गया कि हमने एवरेज ले लिया सेल्स का, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वाली कौन सी थी? उसके बाद हमने उस एवरेज से बड़े वाले वैल्यूज निकाली हैं, ठीक है, उससे बड़े वाली वैल्यूज निकाली उसके बाद इंसर्ट किया है। सेल्स की value, उसके बाद इंसर्ट किया, ठीक है, डन, डन ना? क्लियर क्लियर। क्लियर है, ठीक है। तो ये है इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर ना जो ये एग्जिस्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है, तो उस पे जाना चाहिए, तो जाना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि उसके लिए दो तीन चीजें और हमें पता करनी पड़ेंगी। कौन सा एग्जिस्ट? हाँ, इसमें ना ये वाला अभी डेटा इंसर्ट हुआ नहीं है एक्चुअली। बॉन्डिस की इसने एरर दिया है कि इश्यू क्या होता है जब मैं बल्क एंट्री कर रहा हूँ ना, या तो मैं वैल्यू स्पेसिफाई करूँ, या फिर अगर मैं ऐसे एक लिस्ट निकाल रहा हूँ वैल्यूज की जिसमें से मेरे को बल्क एंट्री करनी है, तो मेरे को ना उसको एक्सक्यूज को बताना पड़ता है कि ये एंट्री तभी करना जब ये एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है। बेसिकली एक टेबल है हाई वैल्यू कस्टमर्स का, अभी तो हमारे खाली है, ठीक है, एसक्यूएल को थोड़ा ना पता है कि वो खाली है कि नहीं है। तो भर गई ना, तुमने इंसर्ट कर दिया, नहीं, रन का वो कमांड एरर दिया ना उसने। एरर दे दिया, क्यों दिया लेकिन उसमें? हाँ, वही तो बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो अभी हमारा टेबल खाली है, ठीक राइट। है, ठीक अब एसक्यूएल को तो नहीं पता ये वो टेबल खाली है, है, ठीक है। अब एक आधी वैल्यू होती, एसक्यूएल डालने देता है। ठीक है। अब ये काइंड ऑफ फेल सेफ लगा हुआ है इस पे। हाँ, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम ऑर्डर्स। आपके में तो एरर ही तो आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, तो हमें फिर क्वेरी गलत दिखी है। वैसे बस ऑर्डर्स में हमेशा से ना वो रेड लाइन दिखाता है, मतलब कुछ फॉल्ट बता रहा है, और मेरे में तो है भी वो इक्वल 10। तो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय मैनेजर से वो है ही नहीं है। इक्वल 10 का से डाल दिया मैंने। नहीं, सीक्वल 10 आपने डाला है, हाँ, पर उसके अंदर वो नहीं है। ये कौन सा वाला डिपार्टमेंट वाला है? नहीं, हम ऑर्डर सुपर स्टोर वाले पे वर्क कर रहे हैं। सुपर स्टोर वाला तो मेरे पास है ही नहीं। अच्छा, अब आपने इसे हाँ इंसर्ट नहीं किया था आपने, आई ये रिमेम्बर। वाला है, ग्रुप पे है। हाँ, ग्रुप पे भेजा हुआ है मैंने। 10 वाले में चॉकलेट वाला डेटा है नहीं? होगा मेरे ख्याल। सीक्वल 10 के नाम से भी है ना? नहीं, सीक्वल 10 के नाम से सुपर स्टोर के नाम से ही होना चाहिए जहाँ तक मैं कोई। तो ऐसा नहीं तो सीक्वल नहीं, एक ही है, चॉकलेट वाला है। अच्छा, मैंने नहीं भेजा आपको, अभी भेज देता हूँ, रुको हाँ, एक मिनट। और डाटा इंपोर्ट करना तो आता ही है आपको, हाँ सर। है ना? हाँ, डाटा इंपोर्ट कर वो लेना। वाला फाइल से जो करते हैं ना, हाँ, फ्लैट इंपोर्ट एंड फाइल। एक्सपोर्ट विजार्ड। नहीं, फ्लैट फाइल नहीं, ये एक्सेल वर्कबुक है, तो इसके अंदर आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड चाहिएगा। वो कर लेते हैं, नो इशू। ठीक है, आपको ये डलवा देते हैं। मेरे को इसमें व्हाट्सएप डाल। अलग से डालना होता है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट को? सॉरी। इंपोर्ट हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड तो अलग से डालना पड़ता है, तो डला भी नहीं हुआ। अरे, टाइम लगेगा। वो तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, वो तो एक डेढ़ घंटा आराम से लगे। इसमें शो तो कर रहा है लेकिन result कुछ और ही आ रहा हाँ, वो ओपन नहीं होगा ना जहाँ तक है, ओपन नहीं हो रहा होगा वो। गॉट इट।
अच्छा हाँ हो गया ठीक है, ये भी इस वाला पंगा नहीं है। और इसमें जो इशू था ना वो बेसिकली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, यहाँ पे वैल्यूज आता है वो जब हम मैन्युअली डाल रहे थे सिर्फ तभी आता है, और हम किसी क्वेरी के थ्रू वैल्यूज डाल रहे हैं ना तो यहाँ पे वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब डाल रहे जब हो हम मैन्युअली मतलब जैसे हाई वैल्यू कस्टमर्स में दो मेरे पास कॉलम्स हैं, कस्टमर नेम एंड सेल्स का। सो जब मैं कस्टमर नेम और सेल्स जैसे रोहन $52, आदित्य $82, इस तरीके से जब मैं लिख रहा होता सारे खुद, तब मेरे को यहाँ पे वैल्यूज लिखनी होती है कि इंसर्ट इनटू कस्टमर नेम्स वैल्यूज, तब मैं फिर वैल्यूज डालता हूँ, है ना। बट अभी क्योंकि मैं क्वेरी के थ्रू वैल्यूज डाल रहा हूँ ना, तो मेरे को वैल्यूज कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ in which ways because अभी उसको फाइल में इंसर्ट करना है ना, हाँ तो why does it need to add वही, इसमें वैल्यूज डालने की नीड नहीं है, इसमें वो इशू था। ठीक है, तो मैं फिर आउट कर रहा था कि इशू कहाँ पे आ रहा है। तो वहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं है, हम्म। दोनों ब्रैकेट हट गए। हाँ अभी रन हो रहा हाँ फिर हो रहा है, है, मतलब रिजल्ट आया उसमें 2360 रोज ऐड हुई है उसकी। तो शो करना होगा आपके में तो ऑर्डर ही नहीं आना, आपके में तो शो है। आपके में कैप्शन अच्छा मैं अपने में तो, हाँ अपने में तो शो कर सकता हूँ। We'll simply do select star from high value customer and then ऐसे से बस डालने के साथ में विजिट नहीं आते फिर साथ में, नहीं, मतलब इधर का एक सिर्फ आइकन टाइप का बन जाएगा। इसमें फिर कहाँ से कहाँ नहीं नहीं यहाँ से नहीं होगा, है ना। जो ई फाइल होगी ना इसकी, ये वाला था ना, नोट में था। हाँ नहीं, एक बार राइट क्लिक करना पड़ेगा। ये इसमें डाउनलोड वगैरह करेंगे, ये आई तो डाउनलोड में कर लेता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड होगी, फिर ये माउंट होगी, इसमें से माउंट होकर ऐड फीचर पे जाना पड़ेगा, उस फीचर में से फिर वो इंफॉर्मेशन रिजल्ट आता है। ये तो घर पे करना पड़ेगा। ये घर पे करने वाली चीज है। ठीक है, ठीक, मैं ये वाली चीज तो फिर घर पे डालूंगा, घर पे डालने के बाद वीडियो देख के श्योर श्योर श्योर। सर मेरे को अभी 5 मिनट थोड़ा हो गया था बाहर एक बार, ठीक है, यहाँ बैठ के कर लो। क्या चीज ये डालने का। हाँ क्लास कितने बजे तक करना है, जल्दी निकलना है। नहीं जल्दी निकलना नहीं है मेरे को, एक्चुअली मेरे को इधर बाहर जाना है, कुछ काम है और फिर कुछ और काम भी है, तो मैं थोड़ा जल्दी करके निकल जाता हूँ। ठीक है, तो फिर आज का ये मैं कर लेता हूँ कि इसमें तो टाइम फिर लगे। अच्छा एक काम करो ना, क्वेरी तो लिख ही लो, बड़ी कौन सी वही। ये वाली क्वेरी तो लिख लो ना, ये चेंज कर ली तुमने, चेंज कर ली, ये क्रिएट वगैरह सब कुछ। हाँ ठीक है, क्रिएट कर हाँ, लिया। उसी टाइम के लिए। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। कर लिया ठीक। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सही है सही है, 1 मिनट, मतलब गलत नहीं है, बट ये थोड़ा गलत केसेस भी है। अच्छा चलो ठीक है, फिर आज की क्लास लास्ट में हो गया था सेलेक्ट ऑल फ्रॉम हाई ऑर्डर। हाँ ये सिर्फ स्टार फॉर्म वाला है, वैसे तो व्यू करने के लिए। थोड़ा स्क्रॉल डाउन। सिर्फ स्टार था वो। क्योंकि ना एक्चुअली मेरे को मतलब क्लास पूरी करने का कोई इशू नहीं है, बट नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्टार्ट नहीं कर सकते अभी, टाइम इज 10 मिनट बचे। ओके सो अभी नेक्स्ट टॉपिक में क्या है हमारा, एग्जिस्ट कुछ बताया, थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दो उसके बारे में। नहीं नहीं एग्जिस्ट नहीं, वो एरर था, वो तो अलग चीज थी। क्या थी। वो एरर था, वो अलग चीज थी, अच्छा वो फिक्स कर दिया साथ ही। ओके। हाँ वो थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो गई थी इन चीजों में, तो फिक्स कर दिया साथ ही। योर नेक्स्ट टॉपिक इज व्यूज एंड फंक्शंस। लास्ट टॉपिक है इसका।
नहीं नहीं, इसके बाद आपका फिर स्टोर प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स, ट्रांजेक्शन, नॉर्मलाइजेशन और फाइनल प्रोजेक्ट, ये सब बचेगा। प्रोजेक्ट सेम वाला हो जाएगा, एक चीज मतलब तो उसमें था ना, एक्सेल में लिख के एक्सेल में नहीं अलग रहेगा, तो पूरा ही अलग मिलेगा आपको। मतलब एक नया डेटा सेट मिलेगा और एक प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी, उसके अंदर असाइनमेंट होगा कि मतलब उस डेटा सेट को कैसे कैसे यूज करके क्या क्या करना है आपको। एंड आपको जो एसक्यूएल फाइल आप बनाओगे फिर उसकी, वो आपको सबमिट करनी है। ठीक है। ठीक है, एक्सेल वाला भी सबमिट नहीं है, अगर सबमिट नहीं है, करना है। हाँ वो कर देना। तो सबमिट करके क्या होगा मतलब उससे? बेसिकली ना आपका मार्क होता है कि आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह सब सारे टाइम में सबमिट करें या फिर नहीं करें, या फिर कोई पेंडिंग तो नहीं बचा है। एंड जो लास्ट में प्रॉपर सर्टिफिकेशन वगैरह होता है ना, उसके बेस पे? नहीं नहीं, उससे पहले आपको ये सब कुछ अपना क्लियर करने पड़ते हैं ड्यूज। ठीक। हाँ, तो ना सर्टिफिकेट वगैरह में इशू देते हैं, क्योंकि हम अगर सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो इस तरह की आपको डेटा साइंस आती है पूरी, है ना। अगर प्रोजेक्ट वगैरह किया नहीं तो हमें नहीं पता, नहीं है आपने कितना ग्रैब किया कितना नहीं किया है, तो ये वाला पॉइंट होता है। राइट, फिर से सबमिट कर देना। जैसे हमारे पास ना, इस तरीके से किसी बैच में जाओ ना अगर, इस तरीके से मेरे पास पूरा क्लास सेशंस का और हर एक एक असाइनमेंट का होता है। मैंने यहाँ पर डन मार्क कर रखे हैं, बड़े विशाल से आपको अप्रूवल नहीं है इस पे। ये मेरा है। हाँ ये आपके वाला है, इसमें यहाँ पे डन मार्क कर रखे हैं, बट विशाल से अप्रूवल है नहीं इस पे। तो मेरे को approval चाहिएगा कि सबमिट अपन को करोगे ना। ये इतने सारे कैसे हो सकते हैं असाइनमेंट? एक ही मिला है हमें तो। एक मिला है, हाँ, तो एक होगा फिर वो, क्योंकि पैटर्न चेंज है तो इसमें फिर चेंज हो जाएगा, वो तो कोई इशू नहीं है। एक असाइनमेंट होगा, एक प्रोजेक्ट होगा आई गेस। असाइनमेंट तो नहीं सर, दो पीडीएफ आए थे, एक गेमिंग टाइप कुछ था और एक आया था स्टोर का डेटा का। अलग अलग स्टोर, 3 स्टोर से उसमें अलग अलग, एक वो मेन प्रोजेक्ट तो एक वही है। तो वाला ना, तो एक प्रोजेक्ट हो गया, और गेमिंग वाला। गेमिंग वाले के बारे में कोई ऐसा ब्रीफ नहीं मिला, एक बस इंफॉर्मेशन शेयर हुई थी हमारे ग्रुप पे लास्ट में। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वो तो हम विशाल वैसे भी ये वाला चीज विशाल से मैनेज करेंगे, ठीक है। तो वो अपने आप मार्क करेंगे जैसे भी करना है। तो मैं तो आगे से मैनेज करूंगा, क्योंकि मैं आगे प्रॉपर असाइनमेंट्स दूंगा तुम्हें। इसमें हमारी क्या क्या असाइनमेंट होगी? असाइनमेंट 1 2, फिर मास्टर असाइनमेंट जिसमें कंप्लीट होगा, और फिर प्रोजेक्ट, 4 असाइनमेंट होते हैं ये एक मिल टॉपिक। गया असाइनमेंट 1 और 2? नहीं अभी असाइन नहीं किया, अभी करूंगा। 6 सेशन पूरे नहीं होना अभी, मतलब 6 टॉपिक्स नंबर वाइज हो गए होंगे। हम 6 पे फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग, अच्छा हाँ देना था मेरे को, ध्यान नहीं रहा। देना है फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग भी देना था। देता हूँ, असाइनमेंट कर देता हूँ असाइनमेंट, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ मैं असाइनमेंट साइन कर दूंगा। एंड उसके बाद फिर तुम्हारा, हाँ ये टॉपिक बचे हैं, कल हम करेंगे व्यूज एंड फंक्शंस। ठीक है, एक क्लास में निपटाना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो वी विल सी। स्टोर प्रोसीजर ट्रिगर से उसके बाद रहेगा आपका। ठीक है, ये सब है। तो पावर बीआई विशाल से करेंगे, पावर बीआई? नहीं नहीं, अब से मैं ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर मैं ही कराऊंगा। ठीक है ना, चलो थैंक वहाँ यू। पे हो गया, इक्वल हो गया खत्म हो गया उनका नहीं, उनका 3 दिन से क्लास नहीं हो रही उनकी। 3 दिन से हुई नहीं क्लास। एक दिन प्रिंस नहीं आया तो सर ने नहीं पढ़ा, और एक दिन सर नहीं आया तो प्रिंस ने नहीं पढ़ा, और फिर कल ये लोग गुब्बारे लगा रहे थे। अच्छा, ये लोग गुब्बारे लगा रहे थे? हाँ ये भाग गुब्बारे लगे हुए। अच्छा, रूम में लगाए? हाँ कितनी तनख्वाह मिली? पार्टी है, तुम भी आ जाना संडे को। संडे को है? हाँ संडे को कितने बजे से? 1 बजे से होगी। 1 बजे इवेंट है? इवेंट पूरे दिन बिजी, पूरे दिन रात तक। चलो कोई नहीं, चलो थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम।